sharing the screen. Share. Can you see the screen? Can you see the screen? हाँ जी। हाँ जी। यार ये क्या है? तो यार हाँ भाई, बताएं मुझे असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई किसी ने ट्राई किया? अगर ट्राई किया तो क्या ट्राई किया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वैसे कैसे हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हाँ जी। क्या? जी सर, मैंने ये ट्राई किया था। हम्म। मैंने ना और भी तुम क्वेश्चन ये अवैस तुम ट्राई। ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिजिकल पढ़ रहे हो? सर मैं फिजिकल आ रहा हूँ। अपनी वीडियो तो ऑन करो, तुम्हें पता तो लगे कौन बंदा है। तस्वीर से तो लग जाए। ओह, पता लग गया। शाबाश। कैसे हो? जी सर ठीक। सर मैं उधर एजेंटिक एआई में मैं ही क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे इतना नहीं पता, परेशान ना क्योंकि हो मैं तो यार, तू बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं, बस टेंशन वैसे ही ले। आऊंगा। परेशान नहीं होना तूने, ठीक है? ठीक है सर। एक ही तो काम आता है हमें, परेशानी दूर करना। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ना इसमें मसला एक ये हो रहा था कि जो मैं यूज कर रहा था ना तरीका, वो ये था कि अपर बाउंड के लिए मैं इन सबको रिप्लेस कर रहा था सबसे हायर वैल्यू, मतलब कि जहां तक ये जा रही है इनकी वैल्यू एन स्केयर तक। तो मैं एन स्केयर से इसको रिप्लेस करके ना, हम्म। जहाँ पे एडिशन आती थी ना, मतलब कि जहाँ पे तो हमें पहले तो ये मुझे ये पता बता। लगता था। अवैस अवैस मुझे पहले थोड़ा सा थोड़ा करते रहते हैं ना, आराम आराम से करते हैं। इसको मैं करता हूँ जूम। तो लेट से ये मैं पहला सवाल उठाता हूँ और ये मैं वन नोट पे पेश करता हूँ। हाँ जी। थोड़ा सा मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ इसमें टर्म्स कितनी हैं? सर इसमें टर्म्स एन स्केयर, एन टर्म्स हैं इसमें। लेबस स्टार्ट रिकॉर्डिंग प्लीज। इसमें कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स। शाबाश। अच्छा, साद, इरफान, हसन, नूर, मुस्तफ़ा। नूर मेरी बात सुनो, अगर तुम इस तरह क्लास लेने जा रही हो ना ऑनलाइन, तो फिर फायदा नहीं है। तुमने अगर इंटरेक्ट नहीं करना, तुमने बात नहीं करनी, और इस तरह एक तरीके से बैठोगी, तो फिर फायदा नहीं है लेक्चर लेने का। तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तुम अगर बोलोगी नहीं कि तुम्हें कहाँ पे स्ट्रगल हो रही है, फिर हम तुम्हारी कैसे हेल्प करेंगे? तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या करना चाह रही हो। अभी भी आप बोलना चाह रही हैं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। सर वो मैं ऑफिस से वापस आई थी, रास्ते में थी, तो मैं भी थोड़ी देर पहले घर पहुंची हूँ, तो मैं साथ ले थी क्लास। ठीक है। आप बेटा जब तक बोलेंगी नहीं ना, हमें पता नहीं चलेगा। हम आपकी कोई हेल्प तो नहीं कर सर पाएंगे। मैं लेक्चर्स ले रही थी, मैं अभी बस दस और आप पंद्रह मिनट में कायनात से पहुंची। पूछो कि वो क्यों नहीं है हेल्प सेशन में। वो नहीं आई। वो नहीं आई हेल्प सेशन में, क्यों नहीं आई हेल्प सेशन में? मैं कायनात उनसे स्पीड एडमिन पूछती है। हूँ। उन्हें फ़ोन करें, उन्हें मैसेज करें कि क्यों नहीं है वो क्या हेल्प सेशन में। ओके सर, मैं लाइबा आप पूछती हूँ भी उनसे। पूछे ना कायनात से क्यों नहीं है हेल्प सेशन में। उसको तो उसकी तो जॉब है ये। ठीक है। ठीक है, उसको तो यहाँ पे होना चाहिए हर सूरत में। अवैस, आराम से बैठो। तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम चलते रहोगे तो हमारा दिमाग चलता रहेगा यार, इससे क्या हो गया? है ना, साथ सही कह रहा हूँ ना मैं? है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब तुमने अपनी वीडियो बंद कर दी, अब क्या फायदा हुआ? और भाई इससे तो बेहतर है चलता रहो, कोई बात नहीं। और हसन यार, तुम कौन हो यार? हसन, हम्म। तुम वीडियो तो ऑन करो। इरफान, तुम भी नहीं कर रहे यार। बस अब हर रोज मैं बस यही कहता रहूंगा, तुम वीडियो ऑन करो। वजीहा, मुस्तफ़ा। यार आप अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? मुझे ये बताएं, आप लोग हैं कौन? मुझे क्या पता। यार मैं अपने आपको पता है, मैं अपने अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को जब तक उनकी वीडियो ऑन ना हो, मैं उनको क्लास पे नहीं आने देता। पता है आपको? क्योंकि
मेरा पीएचडी थीसिस के ऊपर है, पता पता आपको? नहीं सर। जो मैं अपना पीएचडी थीसिस कर रहा हूँ ना आजकल, जो अपने एडवाइजर के साथ, वो है डिस्टेंस लर्निंग में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या है। और सबसे बड़ी वजह उनकी वीडियो ऑन ना करना और ऑडियो ऑन ना करना है। सबसे बड़ी वजह। तो मैं यो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो ऑन रखें, ऑडियो ऑन रखें। अगर ऑडियो का मसला ये होता है कि और लोग भी इधर उधर जा रहे होते हैं, आप अपनी तस्वीर को ब्लर करें ताकि आपको बैकग्राउंड नज़र ना आए हमें। ठीक है, अगर आप सराउंडिंग में और लोग भी फिर रहे हैं तो इट्स इट्स बेटर कि आप अपनी वीडियो ब्लर कर दें, जैसे मैंने ब्लर की हुई है। ठीक है, फहीम ने भी ब्लर की हुई है, मुस्तफ़ा ने भी ब्लर की हुई है, साद ने की भी, अवैस ने नहीं की हुई क्योंकि वो मोबाइल यूज़ कर रहा है खोता। लैपटॉप क्यों नहीं यूज़ कर रहे तुम अवैस? सर मेरे लैपटॉप का पता नहीं क्या मसला हो रहा है, मैंने अभी इसको रिसेंटली ठीक करवाया है। इसकी ना ठीक है, विंडो बार बार ना उड़ जाती है। कोई ये बात दो नहीं। दफा मसला है। ये ना लैपटॉप वगैरह ठीक कराएं, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप क्लास ले रहे हैं ना ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल ये हेल्प सेशन वाली या इस तरह की लैब सेशन वाली, उसमें अगर जी सर। आपने लैपटॉप से लिया लेक्चर और मोबाइल से लिया, ये इतना बड़ा फर्क है। यानी तीसरा जो बड़ा एलिमेंट है ना, वो है मोबाइल से लेक्चर लेना। हम्म, मोबाइल से लेक्चर लेने से कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शन है। आप तमीज से बैठ कर ले ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, आप बस इधर उधर हाथ ही यूं करते रह जाते। ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो ठीक है वो दैट इज ऑल्सो ए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आप मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का मसला ये है अजाब कि वो मैसेज आ जाता है कोई, सर। डिस्ट्रैक्शन कोई बहुत है। नोटिफिकेशन आती और कुछ हो ना, तो क्रेविंग होती है यार बंदा फेसबुक ही चेक कर ले। ओ यार क्या गल मैनू आंदी है। फिर वो जब वापस आते हैं तो पता लगता है ओए ये तो उससे अगली बात भी चली गई हुई है। मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये मेरे थीसिस के स्टेटमेंट है, पता है आपको? तो मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये सही में ऐसे ऐसे होता है। तो ठीक मोबाइल है इज ए सर। बिग डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। तो उसमें आप ना मोबाइल में कभी भी आप लेक्चर नहीं ले सकते। तो हाँ चलो खैर। अब ऐसा अभी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर हाउ मेनी? एन टर्म्स। ठीक है, सर एंड लेकिन कंफ्यूज भी इसी में ही होता हूँ। क्यों? सर मुझे इसमें लगता है कंफ्यूजन कि की कौन सी बात है? अगर और टर्म्स है ना तो शायद उसकी टर्म्स भी कम हो जाएंगी, वो एन नहीं रहेंगी। यार देखो, अभी हमने अभी लास्ट क्लास में बात की थी, हम अगली क्लास में भी बात करेंगे। वो ये कि थोड़ी सी ना अप्रोक्सीमेशन में बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ना आपको अक्सर जबान में बात करते हुए मिलेंगे। ठीक है, और फहीम आप भी बड़े गौर से सुने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं। ये ऐसी बातें हैं जिसको वो अज्यूम करते हैं कि ये आपको पानी की तरह क्लियर है। वो ये कि अगर मैं आपके सामने एन लिखूं, n/2 लिखूं, n/10 लिखूं, n-1 लिखूं, n-10 लिखूं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एन कहलाते हैं। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी भी एक को पकड़ूं और इसकी और इनमें से किसी भी एक की रेशो लूं, तो जो मेरा आंसर आएगा ना, वो कांस्टेंट आएगा। ओके, एंड इन कंप्यूटर साइंस अगर मेरे दो एल्गोरिदम्स की जो रेशो है वो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं ये तकरीबन तकरीबन बराबर है। बराबर है एग्जैक्टली। ठीक है, और अज्यूम करते हम क्या, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऑलराइट। ओके सर। अब आपको ये पता है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन है। यस सर। और अभी आपने कहा कि मैं हर सब टर्म को बड़ी वाली से रिप्लेस करने लगा हूं, तो ये हो जाएगा n² प्लस n² प्लस n² प्लस डॉट 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 प्लस n²। है ना? ये क्या यस किया मैंने? ये चीज थी s, इसको मैं s कह देता हूँ। जो मर्जी कह दो, टी कह दो, कुछ भी कह दो, ए कह दो, ए फॉर अवैस। ठीक है, हाँ ओके सर। तो
तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो सम है ए, ये मेरा लेस देन और इक्वल टू है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना? ए सर, ए किस चीज को ए कर रहा नहीं, है? एस, और मैंने गलती से इसको इसको ए कहना था, इसको मैंने ए कह दिया। चलो, अब ठीक है। अच्छा, ए, हाँ जी सर, ठीक है, छोटा ठीक है। है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एन टाइम एन स्क्वायर, क्योंकि एन टर्म्स हैं। बिल्कुल। तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन- इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, एन क्यूब। समझ में आती है बात? जी सर, आती है। ठीक है, ये हमने क्या निकाली है? अपर बाउंड। अपर ये हमने बाउंड। निकाला है ओ ऑफ बिल्कुल। एन क्यूब। ठीक है, अपर बाउंड निकाली है इसकी। अब हम इसकी लोअर बाउंड निकालते हैं। अच्छा, आप देखो, ऑब्वियस है कि अगर मैं सबसे छोटी वाली से टर्म से रिप्लेस करूं जो वन है, तो ये तो फेल हो जाएगा। फेल क्यों होगा? क्योंकि ओ में और ओमेगा में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, है ना? ऑर्डर ऑफ यस सर। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ गया, यस सर। इन्फिनिट डिफरेंस आ गया। तो इन्फिनिट डिफरेंस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इनके दरमियान में तकरीबन तकरीबन सेम होना चाहिए। क्या? डिग्री सेम हो। डिग्री सेम होनी चाहिए। अब उसके यस। लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए बेटा हम ये काम करते हैं यार, देखो लाइबा, एक बच्चों को मैसेज कर दो कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। कल की पूरी नेक्स्ट क्लास पूरी इसके ऊपर खड़ी हुई है, तो जो ये मिस कर रहा है उसको बहुत नुकसान होगा। ये अलाइबा एक मैसेज कर दो कि अगर कोई ये आज का सेशन आज मिस करेगा, वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बल्कि पूरे के पूरे कोर्स में नुकसान होगा। क्योंकि ये वो मैथमेटिक्स है जो कि आपको सारी की सारी 6 महीने तंग करेगी। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क से लेकर जितने भी इनके जो जो लेयर्स होती हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स की, इवन वहां पर भी ये चीज तंग करेगी। ठीक है, तो ये जहन में रखें बात। मैं खैर उस पर बात करता हूँ बाद में। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हम इसकी लोअर बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं। अब लोअर बाउंड का पहला आइडिया क्या था जो हमने कहा था कि भाई फेल हो गया? वो क्या था? हम सबसे छोटी सबसे वाली छोटी लिमिट, से छोटी रिप्लेस टर्म जो है। करें। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सारे लोगों को जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, हनान आप समेत, आप अपनी वीडियो ऑन कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू खरम, मुजम्मिल थैंक यू, इरफान, नूर तुमने ऑन नहीं करनी है ना? और ये वजीहा कौन है भाई? वजीहा थी हमारी पिछली क्लास में? आई डोंट नो। हनान, चलो ठीक है जी। अब हम लोअर बाउंड के बारे में बात करते हैं। नूर तुम इधर हो सही या नहीं हो? नहीं है इधर, देखा फड़ी गई। यही तो मैं कह रहा हूँ उसे, वो बैठ ही नहीं रही मुझे लगता है। चलो खैर, ऑल राइट। वी आर वी कैन सेफली अज्यूम कि वो बंदा जो ऑडियो भी ऑन नहीं कर रहा, वो कितना प्रेजेंट है हमें पता है। चलो आगे चलते हैं। अब लोअर बाउंड करने के लिए हमने क्या किया था बताएं मुझे? अवैस क्या किया था? डिवाइड सर, डिवाइड बाय हाफ। नहीं, डिवाइड बाय हाफ नहीं किया था। सर सबसे पहले हाफ। तो हमने सबसे छोटी जो टर्म थी उसके साथ सबको रिप्लेस किया था। किया तो था, लेकिन बस। वो तो नहीं काम हुआ ना। अभी अभी मैंने देखा कि हर एक को अगर मैं वन यस। से रिप्लेस कर दूं, यस अगर सर। मैं सबको वन से रिप्लेस कर दूं तो ये टोटल कितनी, ओह थैंक यू नूर, आ गई भाई, नूर आ गई। तो ये कितना आ गया? ये फिर बंद हो गई। तो यार एन नहीं होना, चल भाई। तो ये टोटल एन बाय एन हो टू। गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये यस। टोटल एन टर्म्स हैं। अब बताएं क्या करें? सर, हाफ सर कर देते हैं। हाफ या सर कुछ हाफ फ्रैक्शन कर जो नहीं है ना। देते, ऐसे नहीं करते, हाफ कर देते हैं। वैसे ऐसे नहीं कहते। सीरीज फार्मूला। क्या? कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हम इसका जो है वो सर रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देते अब हैं। ऐसे ये समझ आई इसने क्या कहा? तो दोबारा को फ्रैक्शनल यार। पार्ट। नहीं, थोड़ी सी नहीं आई सर। हाँ, सुना ही नहीं ना तुमने? दोबारा सुनो। उसने फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर देते हैं। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्श से क्या मतलब होता है? हम इस पूरी सीरीज में से कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, यस। है ना? लोअर बाउंड का मतलब है यार कितनी है ये वैल्यू ना,
कितनी तकरीबन छोट थोड़ा यानी कम से कम कितनी है? अगर कम से कम की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें निकालने की इजाजत है। ये बात समझ में आती है? अब मैं तुम्हें एक एक कम से कम करके दिखाता हूँ कि यार अगर अवैस मेरी बात गौर से सुनना। जी सर। ये देखो, तुमने स्क्रीन देखनी है, ठीक है? आसमान में नहीं देखना, ठीक है? अब देखो, जी। एक मैं आपको अ, एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अब एक तरीका ये हो सकता है लोअर बाउंड निकालने का। ये देखो, गौर से देखो, गौर से देखो कि ये ए है ना, ए जिसकी मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ, इसको गौर से देखो। ये मैं रेड करता हूँ। इट्स ऑब्वियस टू सी कि ये जो ए है, यार ये मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड पे रखूं। ये जो ए है, और ए पता है ना ए क्या है? ये ऊपर लिखी हुई है, जी सर चलिए। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन स्क्वायर। बताओ क्यों? बताओ जी क्यों? वाई वाई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन स्क्वायर? बताओ जी, वजह बताएं। दसो जी, दसो, वजह बताओ। वाई ये जो पूरा समेशन है वो एन स्क्वायर से बड़ा होगा। बताओ क्यों बड़ा होगा? सर क्योंकि जो इसकी इस पूरी सीरीज में हमने देखा है, एज्यूम किया है कि एन स्क्वेयर जो है ना वो मतलब सबसे बड़ी टर्म है और सारी टर्म ही एन स्क्वेयर है। नहीं, ये तो नहीं जो कहा मैंने, ये नहीं नहीं, कहा मैंने। समेशन हो रही है सर, इसके अंदर बेसिकली हम समेशन कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म टिल एन। ओके 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 ओके। टिल एन और नहीं, टिल एन नहीं। टिल एन वन स्क्वायर, स्क्वायर, पहली बात है, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक। एन यस सर। स्क्वायर तक। तो एक टर्म उसमें है ही एन स्क्वायर। एन यस तो स्क्वायर उस तो इतना तो तो होगा समेशन। ही होगा। इतना तो होगा होगा, तो ये लोअर बाउंड कह सकते हैं। तो लोअर बाउंड एन स्क्वायर तो है ही है। है ही तो है। जिसने एन निकाली है बाउंड, वो तो बहुत ही चवल है। ये समझ में आती है बात? कि अगर जी मैं सर। सिर्फ सबसे बड़ी वाली टर्म देखूं और बाकी सारी इग्नोर कर दूं, तो वो उससे तो बाउंड होता ही होता है। बिल्कुल। डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है। तो एक तरीका ये है कि सबसे छोटी वाले से बाउंड किया जाए, एक तरीका यह सिर्फ बड़ी वाली लो और बाकी सारी इग्नोर कर दो, है ना? यस। ये भी काम नहीं किया, क्योंकि एन स्क्वायर में और एन क्यूब में फर्क है। कितना फर्क फर्क है? है बहुत बड़ा फर्क है। पूरे एन इन्फिनिटी का का फर्क फर्क है। है। पूरे के पूरे इन्फिनिटी का फर्क है। हम्म। ठीक है। अब या तो ये गलत है, या ये गलत है, हम्म। या ये दोनों गलत है। हो सकता है इनके दरमियान में कोई राह हो। ये बात समझ में आती है? हम्म। या जी सर। ऊपर एन क्यूब गलत है, या एन स्क्वायर गलत है, या दोनों गलत है। ठीक है। और दोनों गलत का मतलब है दोनों के दरमियान में कोई रास्ता हो। ठीक है। मेक सेंस? यस सर। आगे चलते हैं। अब हमें वही आइडियाज लगाते हैं जो हमने बड़ा खूबसूरत आइडिया सोचा था। और वो क्या था? कि ये है ना हमारा ए, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। टोटल टर्म्स हमें पता है एन है। तो अवैस वाला जो आइडिया और साथ वाला आइडिया था, वो ये कहता है कि हमें कोई फ्रैक्शन को हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन को रिमूव करने का मतलब ये है कि लेट्स से मैं कहता हूं मैंने आधी टर्म में जो है वो रिमूव कर देता हूं। सो हाफ रिमूव्ड। ठीक है। हाफ रिमूव्ड का मतलब क्या है कि दिस विल बिकम क्या? ए विल बी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? कि मैंने एन। हाफ इग्नोर कर दी, तो जो टर्म होगी वो होगी एन स्क्वेयर बाय टू। नहीं, नॉट एन स्क्वेयर बाय टू, एन बाय टू स्क्वेयर। फिर होगी एन बाय टू प्लस वन होल स्क्वायर। फिर होगी एन बाय टू प्लस टू होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आखिरी टर्म क्या होगी? वो होगी एन बाय टू को किस में ऐड करें तो एन बन जाएगा? N/2। एन बाय टू। ठीक है। डज इट मेक सेंस? लाइबा, कैन यू कॉल हसीब? ठीक है। वो हसीब नहीं है जो मैथ में बड़ा टेंशन देता है। सर जी नहीं समझ आई। अभी से थोड़ी देर बाद आना कहना अंदर जी नहीं समझ आई मुझे। अब बंदा क्या कहे इसको, और उसने आना हमेशा लेट है।
पिछली क्लास में उसने बहाना लगाया कि मैं वो मेरी बाइक का मसला था, सब बारिश हो रही थी। अब बताओ कौन सी बारिश हो रही है ऑनलाइन घर बैठे हुए, है ना, पढ़या गया बस। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखें, अब ये मैंने क्या किया, ये पिछली जो आधी टर्म्स हैं वो रिमूव कर दी, वो इरेज कर दी। अवैस, ये बात समझ में आई? जी सर, आ गई है। ठीक है। और जब भी आप लोअर बाउंड निकाल रहे हो, लोअर बाउंड का मतलब है कम से कम, तो इसका मतलब है आपको चीजों को घटाने की इजाजत है। क्या करने की इजाजत है? घटाने की, कम करने की। घटाने। घटाने का तरीकाकार क्या हो सकता है? एक तरीका होता है कि मैं कोई एक टर्म पकड़ूं, बाकी सारी डिलीट कर दूं। एक तरीका क्या होता है कि मैं एक ना डिलीट करूं, थोड़ी सी डिलीट कर दूं। जैसे मैंने यहाँ पे हाफ डिलीट कर दी। यजदान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर मैं पूछना चाह पहले रहा तो हूँ आप कि वीडियो ऑन हमने, करें ना, पहले तो आप वीडियो ऑन करें। सर मेरा असल में अभी कैमरा नहीं काम कर रहा, मैं पीसी से आया हूँ, वेब कैम नहीं मेरे पास अभी। यार वेबकैम ले लो यार, इसके लिए कुछ नहीं होता, रिक्वेस्ट है। वरना सर मुझे मुझे पता फिर बता दो, मैं तुम्हें भिजवा लैपटॉप से दूंगा ज्वाइन बस। करने देते हैं। मैं तुम्हें भिजवा दूंगा बस। ये कर लेते। ये मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सजदान, जी कोशिश सर। करो ये सर ले मैं लो, फिर ये बहुत लैपटॉप से जरूरी है। ज्वाइन करता हूँ सर। कोई बात नहीं। अच्छा बताएं, सवाल बताएं। सर मेरा सवाल ये था कि ये एन ओवर टू होल स्क्वायर होगा या फिर एन स्क्वायर ओवर टू? एन स्क्वायर ओवर टू नहीं, क्योंकि हमारे पास ऊपर एन स्क्वायर था सर। ये नहीं होल स्क्वायर क्यों लिया हमने? बेटा, मैंने पहली हाफ देखो ना, ये अगर स्क्वायर को भूल जाओ तो दरमियान वाली टर्म क्या होगी? n/2 होल स्क्वायर। जी सर। और उससे अगली क्या होगी? n/2 + 1 होल स्क्वायर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, इस तरह चल रहे हो। आप देखें, ये a इससे बड़ा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यस। और अभी मैं एक और चीज लिखने लगा हूं कि ये जो सम है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे? n/2 स्क्वायर +n/2 स्क्वायर +n/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 +n/2 स्क्वायर। ये मैंने क्या किया बताएं मुझे? जो प्लस अवैस क्या वन। किया है? वेरी गुड। ये सारी टर्म्स को आपने लोएस्ट टर्म के साथ रिप्लेस कर दिया क्या बात कर इस दी सीरीज में। आपने। साथ को समझ आ गई है भाई, एंज नहीं बाल बड़े रखे है। भाई ऐसे नहीं रखे, हीरो है भैया हमारा, अंडर एस्टिमेट नहीं करना हमारे साथ को। हाँ जी, आप बताएं आप। तो ऑफ कोर्स ए बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो कहने से कि ए विल बी बिगर देन और इक्वल टू किससे? इस चीज से। और ये कितना है? ये है हाफ टर्म्स यानी n/2 टर्म्स। और n/2 हर टर्म कितनी है? n/2 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर। एंड दिस ओके। कम्स आउट टू बी हाउ मच? n³ / 8, विच इज ओमेगा ऑफ n³। याद है? ओमेगा में, ओ में हम कांस्टेंट को उड़ा के बाहर फेंकते हैं। यस। ठीक है, यस। ऐसे बाउंसर मार के इसको, है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं थीटा ऑफ हाउ मच? एन n³। क्यू। वाई? क्योंकि o ऑफ n³, ओमेगा ऑफ n³। आई एम डन। बहुत। बेस्ट हो गया। यस सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। ठीक है, इधर आ जाओ। अब आप मुझे बताएं, ये मैंने क्लास में भी किया था, मैं दोबारा से आपसे पूछता हूँ, ये जो 2 है इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वाई 2 इज स्पेशल? क्योंकि सर इसकी सीरीज एन स्केयर तक जा रही है, एन तक नहीं जा रही। तो वो भी n² तक जा रही थी, ये देखो, ये भी n² तक जा रही थी। सर वो पीछे वाले सारे स्केयर में थे, पीछे तो वाली क्या टर्म्स हुआ? भी। तो क्या हुआ? सर इसकी रेंज एन स्क्वायर तक जा रही है, इसका तो साइज भाई जो वो है। उसकी भी n² तक जा रही है। सर वो सर लेकिन वो वन। सब स्क्वायर हो रहे थे, तो वो एन जो है वो, इसलिए उसकी तो रेंज उससे एन तक क्या जाती होता है। है, इससे क्या होता है यजदान? है तो तो n² ना। अगर हम सबसे स्क्वायर उतार दें तो एन से भी स्क्वायर उतारना पड़ेगा, जिसका मतलब कि हमारी सिर्फ रेंज एन तक है।
यजदान तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन क्या ठीक नहीं रहे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा यस। हूँ। नहीं, तुम क्या ठीक रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग जो कह रहा है ना वो ठीक कह रहा है, लेकिन जो तुम जुमले बना रहे हो ना वो ठीक नहीं है ना। और आतिफ किधर है? शायद सर पता नहीं सर वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ये। हाँ जी बताएं। असल में बात पता है क्या बेटा, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे ये एक बात कही थी, ये बात याद है कि जी इस सर। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन। मुजम्मिल तुम मोबाइल यूज कर रहे हो ना? पकड़े गए, है ना? कर रहे हो ना मोबाइल यूज, है ना? देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो आतिफ भाई ऑन को रखें आप। मैसेज कर रहा आतिफ भाई को मैसेज कर रहा था। आते भाई मैच करते चले यार, कोई बात नहीं, फिर ठीक है, चलो अलाउड है थोड़ा सा। अच्छा ये देखो, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये कितनी है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन स्क्वायर। n स्क्वायर है। दैट्स द क्लियर डिफरेंस। यजदान आपको बात समझ में आई? यजदान तो गायब ही हो गया। यजदान आपको जी बात सर समझ में समझ आई? आई। जी सर समझ आई। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस, कि इसमें n टर्म्स नहीं है, इसमें n स्क्वायर टर्म्स। ये बात समझ आई? ठीक है, दैट इज वन थिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई अगर मैं ओ निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालने की कोशिश अच्छा। करूं? बिग ओ निकालने की कोशिश करूं, तो अगर मैं हर अपर बाउंड निकालते हैं ना, अपर बाउंड निकालने के लिए जब मैं सबको बड़ी वाली से रिप्लेस करूंगा, तो दिस विल बिकम एन स्क्वायर टाइम्स एन स्क्वायर, एन स्क्वायर टाइम एन स्क्वायर। विच बिकम्स हाउ मच? ओ ऑफ एन टू एन टू द पावर 4। ये बात समझ में आई? यस सर। डज इट मेक सेंस? और सर। अब हम आते हैं इसकी लोअर बाउंड निकालने के लिए। अब लोअर बाउंड निकालने के लिए वही आइडिया दोबारा यूज करेंगे। कौन सा आइडिया? कुछ सर फ्रैक्शन। हाफ टर्म को इग्नोर कर देंगे। अब कुछ फ्रैक्शन का मतलब क्या? क्या n/2 रिमूव कर दे? स्क्वायर बाय फहीम क्या एन बोला तुमने? एन लिखा है स्क्वायर आपने? बाय n स्क्वायर बाय 2। अगर देखें मैं अगर n/2 टर्म्स रिमूव करूं, तो ये हो जाएगी n/2, फिर कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा n/2 प्लस 1, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिर में क्या हो जाएगा? अब यहां पे क्या होगा? ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2। अब ये क्या है? ये तो फंस गए बुरी तरह। कैन यू सी दैट? अब अगर मैं हर एक को रिप्लेस कर दूं n/2 से, तो पहला तो सवाल ये टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन तो स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली एन n स्क्वायर स्क्वायर। टर्म्स हैं, है ना? यस। यस एन सर। स्क्वायर माइनस n/2 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर ही आएगा, इन अवर ओन नोटेशन, है ना? या जो भी है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो ये n स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और इसका निकालने का तरीका ये होता है कि क्या आंसर आएगा कि किससे रेशियो में कांस्टेंट आना चाहिए, वो n स्क्वायर हो सकता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? वाह, ये यस कितनी मजे की चीज है ना? मजे की चीज। ये क्या किया मैंने? भाई मैं बड़ा तेज हूँ इस मामले में। अच्छा चलो ये देखो, अब मैं ना n/, आप देखें इंपॉर्टेंट बात क्या। अच्छा अगर मैं अब मैं सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर दूं, तो ये बन जाएगा n/2 टाइम्स n स्क्वायर, विच इज हाउ मच? विच इज अप्रोक्सीमेटली n³ ये आंसर आप बताएं। गलत है। गलत है। तो आता। एक बात याद रखें आप, ऐसा नहीं हमेशा आपने हाफ इग्नोर करनी है, आपने टोटल कितनी है उसका हाफ इग्नोर करनी है। अब टोटल है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का हाफ कितना होता है? सर n एन स्क्वायर स्क्वायर बाय ओवर 2 टू। होता है। n स्क्वायर बाय 2 होता है। सो एक्चुअली ये गलत तरीका है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। सो आप n स्क्वायर बाय 2 से शुरू करेंगे, अगली बारी n स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 होगी, और फिर करते करते आखिरी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 2 करेंगे, तो n स्क्वायर बाय 2 ही आएगा, है ना? और अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप देखें, ये जो हमारा एक्चुअल समेशन है, लेट मी कॉल दिस s, तो s इज बिगर, सो पहले मैंने क्या किया? एल सर एक स्क्वायर इज क्वेश्चन है। बिगर देन और इक्वल टू दिस।
सर एक क्वेश्चन है। ओ यार की हो गया ना, एक मिनट रुकना यार। ओके। ठीक है, अब आई थिंक वही वाली ट्रिक काम कर जाएगी और आपको कर लेनी चाहिए। सवाल बताएं, सवाल क्या? सवाल सर ये था कि जो ऊपर वाली सीरीज थी उसमें हमने n/2 का होल स्क्वायर से स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपने मतलब अंदर स्क्वायर लिया कि n² / 2 + 1 कर रहे हैं। साद, अगर ना तुम एक काम करना, मैं तुम अगली क्लास में मेरे से दोबारा सवाल करना। ओके। ठीक है। लेकिन अब तुमने एक काम सोचना है, जरूर सोचना है। दो सवाल हैं जिसके बारे में तुम्हें सारों से मैं ये कह रहा हूँ। ओके। एक तो आपने अपने आप से सवाल ये करना है कि अच्छा, ये जितनी भी मुझे टर्म्स मिली हुई हैं उसकी मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए। ओके। ठीक है। अब देखो ना, हम्म ऊपर वहां पे सब पे स्क्वायर ओवरऑल आ रहा था हम्म 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 हर हम्म, एक। हम्म। तो ये उसकी मिडिल टर्म होगी n/2 होल एग्जैक्ट। स्क्वायर। ओके। यहाँ पर जो है वो टोटल इंडिविजुअल क्वांटिटी है। टर्म्स एन स्क्वायर है। ओके तो ओके। उसके हाफ की वैल्यू ये होनी चाहिए, ओके। n² / 2 होनी चाहिए। जो कि एक नंबर होगा, एक तो एक कांस्टेंट नंबर नंबर होगा, होगा जो वही चलता नंबर होगा। जाए। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, सर वो शाबाश। लैंग्वेज नोटेशंस थोड़ी सी अभी तंग बेटा करती है। यही चीज है जो समझनी है। और हम्म। ये छोटी चीजें नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, मैंने ये नोटेशन रियलाइज सर किया तंग है। करती हैं। बेटा ये ही चीजें हैं जो आपने अपने आप की क्लियर करनी है, क्रिस्टल क्लियर करनी है। और ये मैं मतलब की बात बताऊं, आप चाहे आप इवन मैथमेटिशियन से भी मिलेंगे, वो उनको भी कंफ्यूजन होगी कि यार उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा इस बारे में। ठीक है। और अच्छा। ये बड़ी, और ये ही ठीक करनी है। ठीक है। ओके सर। आई मीन वन ऑफ द की थिंग आई फील कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लमेटिक है वो है अलजबरा की, बेसिक अलजबरा की भी इंटरप्रिटेशन को समझना। ठीक है। और वही फिर आगे एल्गोरिदम में भी नजर आती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब ना मैं कुछ चीजें बस जल्दी से बताता हूँ। इधर देखें। पहले आप ना मुझे फोर करके दिखाएं। फोर शुड बी ऑब्वियस। वाई फोर शुड बी ऑब्वियस? वाई फोर शुड बी ऑब्वियस? इसकी टर्म एन है। इसकी टर्म्स एन है, वेरी गुड। तो अगर मैं सबसे बड़ी वाली से रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी एन स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगी 2n का होल स्क्वायर। टू हम्म। एन टाइम्स एन, ऐसे ही है। टू यस। एन n स्केयर टर्म्स है, यस। विच बिकम्स 2n स्क्वायर। ऐसे ही है। यस सर। ठीक है। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर तो है। फिर आप क्या करें, इसके मिडिल में जाएं। मिडिल टर्म कौन सी है? एन बताएं मिडिल बनेगी। टर्म कौन सी? एन होगी। 2 ठीक कैंसिल है। आउट हो जाएगा। और फिर एन के आगे अगला क्या आएगा? n+2 आएगा। फिर क्या आएगा? n+4। n+4 होगा। ये बात समझ में आई? और फिर चलते चलते आखिर में n+n तक आएगा। ऐसे ही है। यस। मेक सेंस? और अब तुम जब सबसे छोटी वाले से रिप्लेस करोगे तो वो n होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n/2 होंगी। सो जो मेरा ओमेगा निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा n/2 टाइम्स n, विच इज n²/2। ये डज ऊपर मेक वाला सेंस? आपने इसकी लोअर बाउंड निकाली है। लोअर बाउंड निकालिए। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर भी आप आराम से कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। करने की कोशिश करिएगा, नहीं हो तो मुझे अगली क्लास में बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है। तो और इसी तरह n/2 में बताने का मतलब यह है कि n/2 से भी यही आंसर आएगा। क्योंकि अगर मैं हर एक को n/2 से रिप्लेस करूंगा तो n/2 टाइम्स n/2, विच इज n²/4, विच इज ओ ऑफ n स्क्वायर। और फिर उसकी हाफ यानी n/4 आप जो है वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो वो n/4 टाइम n/4 हो जाएगी, विच इज n²/16। तो ये आपको कर लेना चाहिए अब। ठीक है, साद समझ में आई? यस सर। यजदान समझ में आई बात? खुरम, सवाल जी आपका। सर, समझ आ गई सर। खुरम।
बताएं जी। जी सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम लेट्स सपोज लोअर बाउंड निकालने के लिए आधी टर्म्स रिमूव कर देते हैं ठीक है, अक्सर मतलब इन इन एग्जांपल्स में, तो वो हमारा जो वो टाइटनेस है बाउंड्स की, वो काफी इफेक्ट नहीं होती इस चीज से? मैं अ, यही आपको बताना चाह रहा हूं कि नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अच्छा। अपनी ईजनेस करनी है। आपकी बात ठीक है, मैंने हाफ इग्नोर किए हैं, लेकिन मजे राइट। की बात यह है कि मेरी वो अपर बाउंड के बराबर आ गई है। और क्योंकि वो अपर बाउंड के बराबर आ गई कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करके, तो मैं कहूंगा भाई मैंने क्लोज बाउंड फाइंड आउट कर लिया। ये बात समझ आई खुरम? ये बात समझ आई आपको? जी बिकॉज सर, वो हम बिकॉज आई कांस्टेंट। वॉज इंटरेस्टेड इन कि भाई मैं कांस्टेंट डिफरेंस के साथ दोनों अपर और लोअर सेम फंक्शन से बाउंड कर दूं। ये बात समझ आ गई? जी सर, समझ आया। अगली सवाल जो मैं करने लगा हूं वो आपके तोते उड़ा देगा, ठीक है? और मैं इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि वो बच्चे जो आज का क्लास मिस करेंगे ना, उनको बड़ा मसला होगा, विच विल बी क्वाइट सैड। अच्छा, ये सवाल करने, लेकिन यहां पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम करते हैं ये सवाल। अच्छा, ये आपने वीडियो देखी? यस सर। क्या क्लास की वीडियो थी भाई, या समझ नहीं आई? नहीं सर, समझ आइए, बहुत हैवी थी। कि कौन बोला वैस? जी सर। क्या था? सर वो उसको डिवाइड कर रहे थे, पहले उसको हाफ में डिवाइड किया, फिर 4 पार्ट्स में किया, वो ऐसे डिवाइड करते करते 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, वो था सारा वन ही। लेकिन उसकी इतनी डिवीजन हाँ, कर, उसकी डिवीजन कर लो, एंड में आके उसकी समेशन वन ही रहेगी। समेशन बन और जाएगी। उसमें सारी समेशन, समेशन हो, और एक वन हाँ, ऐड हो रहा था, 2 हो गया। बेहतरीन बात। अब जो इम्पोर्टेंट मतलब बात है वो बेसिकली है कि जो बेसिकली एक पॉइंट है ना, कन्वर्जेंट सीरीज है। हाँ कन्वर्जेंट सीरीज है, बिल्कुल सही बात है देखिए। इट्स कन्वर्जेंट सीरीज, और उसका प्रूफ है वो बड़ा मजेदार है। और मजे की बात बताऊं, ये प्रूव किसने किया था पता आपको? नो सर। यार कितने गया मेरा बंदा, वो कितने गया, कितने सवाल किया जी? किधर गया वो बंदा? फायदा क्या है करने वाला? हसीब नाम था ना उसका पिछली क्लास में। यार, वो चलो गैप गायब हुआ है। गायब हो गया वो हसीब, दूसरा हसीब था वैसे वो। ये काम किया था जी अर्शमिदिस ने। शिमिदिस। नाम पता है शिमिद। अर्शमिदिस का? आर्कमिदीज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन सुना इसका सुना असल नाम सुना। अर्शमिदिस का नाम नहीं सुना हुआ? आर्शिमिदस बड़े क्लास की चीज़ है भाईजान, पढ़ना सही जाके, ये क्या ओके कमाल सर। चीज़ था। ये तकरीबन 400 BC की बात है, यानी तकरीबन तकरीबन 8 से 2500 साल पहले, 2400 2500 साल पहले, ठीक है? और आइडिया क्या था? कहता है अगर मैं इसको सम करके दिखाता हूँ तुम्हें। और उसने एक्चुअली आइडिया ये दिया था कि इट कुड बी पॉसिबल कि मैं इन्फिनिट चीज़ों को ऐड करूं और मेरा आंसर इन्फिनिट ना आए। मैं इन्फिनिट चीज़ों को ऐड करूंगा लेकिन मेरा आंसर फाइनाइट आएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस कि सर। मैं इन्फिनिट चीजों को ऐड करूंगा, इन्फिनिट चीजों को, और मजे की बात यह कि उसका जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा। ये बहुत प्यारी बात है, ठीक है? और उसने कहा ये देखिए जी, इमेजिन करें ये एरिया है 1/1 का, ठीक है? तो उसने कहा 1/2 पकड़ो। 1/2 क्या है? 1/2 उसका हाफ है, ओके? और 1/2 कितना होता है वो इसको यहां से शेड कर देते हैं। और इसको मैंने सम कर लिया, तो 1/, ओ ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे 1/3 नहीं था भाई, क्या गलत हो गया? 1/4, वन वन बाय बाई फोर एट था ये, 1 था, 1/2 था, 1/4 था, फिर 1/8 था। वन बाई यार 1/16, ये 2 की पावर में कम हो रहा है। तो यस सर। ये नहीं है, सॉरी सॉरी अबाउट दिस। ये टाइपो है, ये टाइपो ठीक कर देते हैं। तो ये 1/2 है और अगला 1/4 है। और 1/4 के लिए वो क्या कहता है?
वो ये कहता है, अब देखें ये 1/2 तो शेड हो गया। अगर ये 1/2 शेड हो गया है तो ये कितना बाकी बचा है? 1/2। 1/2 बाकी बच गया, लेकिन अगला नंबर क्या है? 1/4। 1/4। विच इज द हाफ ऑफ दिस, यस सर। है ना? यस सर। तो ये भी हो गया। अब कितना बाकी बच गया है? अब बच गया वन है बाय फोर 1/4। और अगला नंबर क्या है? 1/8, हाफ ऑफ जो दैट। कि कितना है, इसका हाफ है। 1/8। तो कितना बाकी बच गया? 1/8। और अगला नंबर क्या है? 1/16। 16, ओए होए होए होए, जो कि इसका हाफ है। हाफ है। तो हमेशा हाफ बच जाएगा। ये बात समझ आई? और इस चीज को करते करते क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया? 1। यूनिटी। आंसर आ गया 1, कि भाई ये सम एक्चुअली लेस देन 1 होगा। सबसे मजे की बात ये है, इट्स नॉट इवन 1, इट अप्रोचेस टू 1। समझ में आई? अर्शमिदीस ने कहा था ये कभी 1 भी नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ये 0.999 करके कुछ होगी वैल्यू हाँ, सर। ये 1 भी नहीं होगा, वो कहता है 1 भी नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ये बात समझ में आई? अब अगली मैं यस। आपको बात बताता हूँ। और अगली बात ये है, एक बड़ा मजेदार बंदा था, उसका नाम था जीनो। कुछ लोग उसे ऐसे भी लिखते हैं, जीनो। ठीक है? और जीनो क्या कहता है? जीनो ये कहता है कि इमेजिन करो कि कोई यहाँ पे सामने बैठा हुआ है मेरे, लेट से यजदान तुम बैठे हो, ठीक है? और मैं ना अपने तीर कमान उठाता हूँ, तीर उठाता हूँ, और चलो मैं तस्वीर से दिखाता हूँ यार, ऐसे परेशान ना हो जाना, ठीक है? ये मैं हूँ, ठीक है? और ये यजदान है छोटा सा, ठीक है? और ये मैंने तीर फेंका इसके ऊपर, ठीक है? तो तीर जो है उसकी कोई रफ्तार है, पहले वो उसका हाफ फासला तय करेगा, ठीक है? और कितना फासला बाकी पड़ जाए, बच जाएगा, हाफ। जी सर। फिर उसने कहा चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो इसका हाफ फासला तय करेगा, है ना? जी सर। फिर वो उसका हाफ फासला तय करेगा, फिर वो उसका हाफ फासला तय करेगा, फिर उसका हाफ फासला तय करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ आई? फिर Yes, इसका that हाफ तय says. करेगा। तो ये कभी भी यजदान को हिट नहीं करेगा। तो सर ये एग्जाम इस यजदान, गलत टाइम में मारा तो जाएगा। यजदान तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पे तीर चलाने जी लगा हूं, सर, ठीक बिल्कुल सही सर। है? मैं तुम्हारे पे तीर चलाने लगा हूं, ठीक है? जी ठीक है सर, बस हिट नहीं करेगा। भाई, हिट करेगा। और इसी चीज को लिमिट कहते हैं, सर इसी ये नहीं चीज को समझ। लिमिट कहते हैं, इसी चीज को लिमिट कहते हैं, क्योंकि कि भाई ये अप्रोच कर जाएगा। और जीनो ने बेसिकली कहा था ये कभी भी हिट नहीं करेगा। और एक साहब आते हैं, इनका नाम था अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल ये कहता है कि ये जो जीनो का पैराडॉक्स है, ये तब काम कर सकता है अगर इफ इट कैन बी डिविजिबल इन्फिनिटेसिमली। और यहां से वो आइडिया देता है, पता है किसका? किसका? एटम का। एटम का। और एटम क्या होता है? एटम इज स्मॉलेस्ट समथिंग पार्ट। विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। हम्म। समझ में आई बात? ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से वो बेसिकली कोर ऑफ प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है, कि भाई आइडिया से बाहर आओ, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, कि अब तुम मजीद ये नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये बड़ी मजे की बात है। ठीक है। सर अच्छा, ये मैं अब मैंने आपको एक हाँ जी। सर ये जो आपने एरो वाली एग्जांपल दी है, जो बताया है, तो इसमें तो जो डिस्टेंस है वो बीच में इन्फिनिट है। हम्म। डिस्टेंस इन्फिनिट नहीं है, ये तो कह रहा है। तो यानी वो वो कभी कहता ना है, मैं कहता है कि तो ये मेरा बंदा खड़ा हुआ है, ये मेरा यजदान खड़ा हुआ है, इनके दरमियान में 10 मीटर का फासला है। कितना? जी सर, 10 मीटर। 10 मीटर का। तो वो कहता है पहले वो 5 मीटर तय करेगा, फिर वो ठीक है। 2.5 मीटर करेगा, फिर वो 2.5 मीटर जो रह गया है उसका हाफ करेगा, 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1.225। फिर वो उसका आधा करेगा, फिर वो उसका आधा करेगा, फिर उसका आधा करेगा, उसका आधा, वो बस आधा आधा करता जाएगा। खुरम, आप कुछ कह रहे हैं? जी मेरा ख्याल है मैं इस एग्जांपल में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसको हम यूं इमेजिन कर सकते हैं कि फर्ज करें उसने जो पहला आधा डिस्टेंस है वो हम्म। एक सर्टन स्पीड पे ट्रेवल किया। हाँ फिर अगला जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड आधी हो गई। ठीक है, हाँ। उसके बाद उसका ठीक है ना। तो मतलब इसको इमेजिन इस तरह करना है कि उसकी स्पीड हमेशा जैसे ही वो 50% डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है उसकी रिमाइंडर का, आधी हो जाती है, उसकी स्पीड भी आधी हो उसकी स्पीड भी आधी हो जाती है। तो वो कभी भी हिट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 15 मिनट और है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी है, उसके बाद आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस। और वो ये है बेटा कि ना, बिल्कुल इसी के बिल्कुल करीब करीब जो अगला सवाल है, एक्चुअली वो मैंने ऊपर कॉपी किया था। आई होप कि वहाँ पे मैंने गलती नहीं की थी, अगर वहाँ पे भी की थी बड़ी, नहीं यहाँ पे गलती नहीं की। और वो ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, कैन आई टेक एन कॉमन फ्रॉम हेयर? इफ आई टेक एन कॉमन फ्रॉम हेयर, दिस बिकम 1/2, this become 1/4, this becomes 1/8। 10/8, and so on so forth। ऐसी है ना? And this is how much? 1 1। So the answer is n। बल्ले बल्ले। और आगे +1 लिखा हुआ है, वो 1 किधर गया? वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें से क्योंकि तो n कॉमन। जब इसमें से n कॉमन निकालोगे ना, तो ये 1/n हो जाएगा, विच विल बिकम समथिंग सो स्मॉल कि वो हम्म। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो n आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? एक और मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इसी तरह इसी को करते हैं इस तरफ। इधर देखो, गौर से देखो इधर। अगर 1 से कोई चीज शुरू होती है, फिर वो 2 हो जाती है, फिर वो 4 हो जाती है, फिर वो 8 हो जाती है, फिर वो 16 हो जाती है, और फिर वो n/2 पे पहुंचती है, तो ये सम किसके बराबर होगा? अवैस? n के। ये भी n के बराबर है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। नहीं है बिल्कुल। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कमोटेटिविटी की वजह से उसको यूं कर दिया। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम। समझ में आई बात? सो द जी आंसर सर। इज n। n। एंड इट्स एक्चुअली, और बाय द वे, ये जो मैंने समेशन निकाली है जो कि अपर बाउंड है बाय एन, है ना, है ना, अपर बाउंड अपर निकाली है ना, बाउंड। अपर जी बाउंड सर। निकाली है ना, क्योंकि वो एक डब्बा फुल भी नहीं होता। और आई कैन इजीली से कि दिस इज ओमेगा ऑफ n/2। वाई? वाई बताओ? क्योंकि हम n/4 लेंगे। नहीं 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 नहीं, साथ बताओ। सर सर क्योंकि मिनिमम n/2 टर्म तो नहीं मौजूद होगी। नहीं, नहीं। कोई n/2 टर्म नहीं है, ओके। इसमें एक टर्म n/2 है। अच्छा इस नहीं अच्छा। सर। समेशन में, इस यस सर। समेशन में ठीक। एक टर्म n/2 नहीं पड़ी हुई।
या सर वही मैं कह बड़ी रहा था कि कम कौन से सी कम है n/2 की टर्म तो होगी। भाई? n/2 की टर्म तो है ही है इसके अंदर। उससे उसके ऊपर तो होगा। तो अपर बाउंड हो गई n, लोअर बाउंड हो गई n/2 जो यहां पे पड़ी हुई है ना? यस। तो जी सर। दिस इज थीटा ऑफ n। जहां पे सिर्फ कांस्टेंट यहां पे 1 है, यहां पे कांस्टेंट 1/2 है। सर ये जरा अपर बाउंड जरा सॉल्व करके बताइएगा, जैसे हम पिछले तरीके से करते आ रहे थे। कर देते हैं। मेरा तो ख्याल है मैंने कर दिया है, अब तू परेशान हो गया यार। सर वो अपर ये देख, ये मैंने एक डब्बा बनाया। उस डब्बे को मैंने कहा कि इसमें इसका एरिया n है, ठीक है? जी और मैंने सम करना है n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 प्लस n/16 प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक, ऐसे ही है? सर ये समझ आ गई है मुझे। नहीं, अपर बाउंड्री निकाल रहे हैं ना कि? तो मैं ये कह रहा हूं ये लेस देन और इक्वल टू n है, तो ये अपर बाउंड्री हुई, और क्या हुई? अपर ठीक बाउंड है। क्या होती है? ऊपर से बाउंड करना ना। मैक्सिमम मैक्सिमम। नेक्स्ट हाँ जी। इससे कम है, तो इससे कम तो निकल आई है। क्यों? क्योंकि n/2 उठाओ, ये इसका हाफ हो जाएगा। फिर n/4 उठाओ, वो उसका हाफ हो जाएगा। ओके। और फिर n/8 उठाओ तो इसका हाफ हो जाएगा। फिर n/16 उठाओ, वो इसका हाफ हो जाएगा। एंड सो ऑन सो forth। ये सर बात अगर समझे? यही तो 1 2 4 8 16 और ये एन स्केयर तक जा रही हो। बहुत खूबसूरत बात की है तुमने। ये देखो, अब देखते जाओ, वैस बताना 1 + 2 कितना होता है? 3। 3, जो कि अगली टर्म 4 से एक कम है? जी सर। और इन सब को सम करो तो क्या आता है? 7। जो कि अगली टर्म 8 से कम है। एक कम है। और अगर इन सब को सम करें तो क्या बनता है? 3। और वो अगली टर्म से एक कम है। एक कम है। और इन सब को सम करो तो कितना बनता है? 31। 31। हाँ जी 32 आ जो कि जाएगा। अगली 32 से एक कम है। समझ में आई? तो यस। अगर मैं जी। इसको चलाते चलाते आखिरी n/2 तक जाऊं, तो ये किससे बराबर होगा? अगली टर्म क्या है? n है। तो उस n से एक कम होगा। n-1। n-1 होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अगर मैं यहां तक भी सम कर दूं तो ये कितना होगा? ये अगली टर्म जो कि बनती है 2n, उससे एक कम ये होगा। कम होगा। कम होगा और अगर बिल्कुल। मैं ये करते करते आखिरी कोई टर्म n² तक चला जाऊं, तो ये तो सारा सम किसके बराबर होगा? यस। 2n² से एक कम होगा। 2 स्केयर से जी बिल्कुल सर। और अगर मैं आगे जाऊं और करते करते n³ तक चला जाऊं, तो ये सम किसके बराबर होगा? टू एन। एन क्यूब से एक कम। एक एक कम होगा। एक कम और होगा। अगर मैं आगे चलता जाऊं और ये करते करते किसी टी पे पहुंच जाऊं, आई डोंट केयर ठीक है। व्हाट टी इज, ओके। तो ये समेशन किसके बराबर होगा? लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम टी के बराबर। 2 टाइम टी एग्जैक्टली। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है। ये एक सर चीज हम थी जो मैं। इक्वल इक्वल हाँ, तो होगा नहीं। हम इक्वल को यूज करते हैं। बस हम क्योंकि कहते हैं इससे तो काम ही होगा। आई डोंट केयर वो इक्वल है या नहीं है। अब देखो एक कम है, तो इक्वल टू इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये 1 से शुरू ना हो, ये 1 के बाद भी मजीद ब्रेक हो रही हो, 1/2 हो रही हो, फिर 1/4 हो रही हो, फिर 1/8 हो रही हो। तो इस तरफ से भी इन्फिनिटी से आ रही है, यानी इन्फिनिटी से मेरी स्मॉल से आ रही है और वहां तक जा हम्म, रही है। तो फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगर 1 से शुरू होगी तो -1 आएगा आएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है।
और प्लीज़ ये टाइम कम्प्लेक्सिटी की चीज़ें देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज वगैरह बन रही हैं। कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? कोई मसला हो तो प्लीज़ पूछिएगा। मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग, और ये सवाल बहुत कमाल सवाल है, ये जो आखिरी सवाल है, ठीक है, ये अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? ठीक है जी। जी सर। आई होप यू इंजॉयड द सेशन। ठीक है, ये यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बड़ी फाउंडेशनल चीज़ें हैं, सारा कुछ इसके ऊपर खड़ा होना है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। ओके। अच्छा, बाय द वे, अल्लाह। एक छोटी सी अपडेट है, मैं सोच रहा हूँ कि हम ये कर दें। वो ये कि हमारी जो मैथ की क्लास का ट्यूटोरियल होगा वही 5 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। फिर एआई की क्लास का जो जो हेल्प सेशन होगा वो शायद हम 1.25 घंटे का कर दें। और फिर जो ये वाली क्लास है वो फिर 1 घंटे का दोबारा सेशन हो, क्योंकि एआई वाले में मुझे लगता है कि हमें हेल्प और डिस्कशन ज़्यादा चाहिए। तो हम एआई वाले जी में, सर। हाँ, बिल्कुल। उसकी हेल्प सेशन हमें ज़्यादा कर देना चाहिए। और जी वो प्लीज़ मेरी काफी हैंड्स रिक्वेस्ट है, ऑन है। हाँ, वो हैंड्स ऑन होगा और हैंड्स ऑन बढ़ता जाएगा, तो शायद हमें इवन उसमें से थोड़ा और टाइम भी निकालना पड़े। ठीक है, तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि एक तो सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। वो लोग जो नहीं आए आज उनको भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो हेल्प सेशन नहीं है, ये लैब सेशन है, आप इसको ये समझें। इसमें आना लाजमी है, इसमें भी अटेंडेंस होगी। लाइबा प्लीज़ इसमें अटेंडेंस ज़रूर ले लें। और ये कोई अनमैंडेटरी सेशन नहीं है, ये मैंडेटरी सेशन है। आपकी प्रेजेंस आना ज़रूरी है। सिमिलरली मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने इस कोर्स के एंड में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आई विल गोइंग टू राइट ए पैराग्राफ अबाउट यू। और उस पैराग्राफ में आई विल गोइंग टू राइट कि आपने क्या पार्टिसिपेशन किए। अगर आप, मैंने देखा कि भाई इसने तो कभी ऑडियो भी ऑन नहीं की, वीडियो तो बहुत दूर की बात है, तो मैं ये भी लिखूंगा मुझे नहीं पता इसने क्या किया। ठीक है। अब तो ऑन इनकी करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? लिंक्डइन प्रोफाइल पे सर आप डाल देना कमेंट्स। मैंने तो डाल देना, सीधी सी गल है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।